नमस्ते साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो फिर हम कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था प्रॉफिट लॉस पूरा चैप्टर कवर किया था। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पूरा चैप्टर करेंगे। जैसे कि हमारी सीरीज ये चल रही है 20 दिन 20 चैप्टर। किसके लिए चल रही है? तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आज ये सीरीज हमारी है। फिर कल हम क्या करेंगे? आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और रेलवे ग्रुप डी दोनों के लिए कल से हम क्या करने वाले हैं? रेलवे ग्रुप डी की पूरी क्लासेस कल से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। और उसके साथ साथ अब अगर आपका एग्जाम आईबी का है तो फिर क्या कर सकते? उसमें से आप जीके और रीजनिंग दोनों के जो भी रेलवे ग्रुप डी वाला है वो कर सकते हो। तो फिर आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है हमारे पास? तो कि 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक साल में 5700 रुपये हो जाती है। तो 8,000 रुपए की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? तो 8,000 रुपये 3 साल के बाद ब्याज सहित अमाउंट कितना होगा वही मुझे निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा से सिंपल रहता है, आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाने वाला है। तो कैसे देखते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं? 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक साल में 5700 रुपये हो रही है। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5,000 से लेके 5700 रुपये एक ही साल में हो रहा है। मतलब कि 700 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला मुझे। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात आपकी सही है। और मुझे अगर ब्याज निकालना है या फिर अमाउंट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट पे तो क्या करना पड़ेगा? तो मेरा सिंपल सा बेसिक सा रूल है PRN बटे 100। ये किसका है? ये तो हमारे इसके इक्वल में हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। तो मुझे निकालना क्या है? 8,000 का अमाउंट है, वो 3 साल में कितना हो जा रहा है। अगर मुझे 3 साल का ब्याज मिल जाए 8,000 पे, तो 8,000 पे 3 साल का ब्याज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कि ब्याज निकालने के लिए मुझे उसकी रेट चाहिए। किस रेट पे उसने ये पैसा लगाया है वो रेट तो चाहिए ना। रेट मेरे पास है नहीं, तो रेट इसमें से मैं निकालूंगा। तो रेट कैसे निकाल सकता हूँ मैं? तो कि मेरे पास अमाउंट कितना है? पहले क्वेश्चन में 5,000 रुपये अमाउंट है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 700 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे पास। और मेरे पास मुदत कितनी है, मतलब कि कितने वर्षों के लिए है? तो कि एक साल के लिए है मेरे पास। यहाँ तक बात है, यहाँ से मैं रेट निकाल सकता हूँ। अगर मुझे रेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है गुने में मेरे पास 100 बटे में P/N, ये जो भी दे रखा है मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में ऐसे लिखूंगा, बताऊंगा नहीं। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 700 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, गुने में 100 ऐसा का ऐसा। पी कितना है मेरे पास? 5,000 रुपये। और गुने में एक साल के लिए है, इस वजह से 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 × 5 = 70। मतलब कि रेट कितनी है? 14% मेरी रेट है। अगर 14% मेरे पास रेट है तो अब मुझे 8,000 रुपये पर ब्याज निकालना है तो निकाल सकता हूँ। मेरा अमाउंट कितना है? तो कि 8,000 रुपये मेरे पास अमाउंट है, रेट मेरे पास 14% है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए मुझे लगाना है। तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8×3 = 24। तो कि 24 गुने में 14 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 14×4 = 56 हासिल का 5, 14 दूनी 28, 28 और 5, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33। तो कितना भी आ जाएगा मेरे पास? 336। कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है? 8×3 = 24, हाँ ये हासिल का जीरो इधर रह गया ना। तो 3,360 रुपये मेरे पास क्या आया? 3 साल का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास निकल के आया। मुझे निकालना क्या है? 3 साल बाद कितना अमाउंट होगा? तो एक्चुअल में मेरे पास पैसा कितना था? 8,000 मेरे पास पैसा था। और 3,360 रुपये मेरे पास क्या निकल के आया? उसका ब्याज निकल के आया। तो 6, 3, 8 और 3, 11, 11,360 रुपये 3 साल के बाद वो अमाउंट इतना देगी। 8,000 की राशि 3 साल में इतना अमाउंट देगी। फिर हम आगे देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 सालों में 9 गुना हो जाता है, उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? सही बात है। कोई धन है, वो 11 सालों में कितना हो रहा है? अपने आप का 9 गुना हो रहा है। मैं अगर आपके मान के चल रहा हूँ, इधर मेरे पास पी है, ये मेरे पास अमाउंट है, मेरे पास पी है, अमाउंट है, इतना पैसा है मेरे पास। वो उसको मैंने कितने साल के लिए लगाया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 9 गुना हो गया। मतलब कि 1 से 9 हुआ ना, तभी तो 9 गुना हुआ होगा ना। तो इधर 1 से 9 हुआ, तो ये 9 हुआ वो क्या है मेरे पास?
जो ये मेरे पास 9 हुआ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? तो इसको मैं अमाउंट बोल सकता हूँ। मेरे पास 1 रुपया था, तो उससे 9 रुपए बन गए। तो 9 रुपए बनने में मुझे कितना समय लगा? तो कि 9 रुपए तक जाने के लिए मुझे 11 साल लगे। तो कि 11 साल में मैंने 1 रुपए से उसको 9 रुपए बना लिए। और साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज हमेशा सिंपल होता है, आप सबको पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ब्याज पे ब्याज इकट्ठा होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे तो ब्याज पे ब्याज इकट्ठा नहीं होगा। तो कि इधर से 11 साल लगे मुझे, तो कि 11 साल लगे, ये मेरे पास प्रिंसिपल है और ये मेरे पास अमाउंट है। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो इधर से मैं सिंपल इंटरेस्ट दिखाऊं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? मेरे पास 9 में से 1 गया तो 8, मेरे पास 8 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फिर से मुझे आगे क्या बोला है? तो कि उससे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 1 रुपया है जो कि मेरे पास, उसको मुझे 33 रुपए बनाना है। मतलब कि मुझे अमाउंट कितना बनाना है 33 रुपए अमाउंट बनाना है। तो मुझे कितने साल लगेंगे वही निकालना है। तो 1 से 33 में जाने के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ से? तो कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से मुझे कितने रुपए, 32 रुपए मिले। सही बात है। तो कि 8 इंटरेस्ट कमाने के लिए, 8 रुपए ब्याज कमाने के लिए मुझे कितने साल लगे? तो कि 11 साल लगे। सही बात है। तो कि वैसे ही 8 से मुझे 32 रुपए ब्याज कमाने हैं। तो कि 8 साल, 8 चौके कितने होते हैं? 32 होते हैं, तो 11 चौके 44। तो 44 मेरा आंसर आएगा। लेकिन कैसे आया? 8 रुपए ब्याज कमाने के लिए मुझे कितने साल लगे? तो कि 11 साल। पहले साल मुझे कितना ब्याज कमाना है? तो कि मुझे 32 रुपए एक्स्ट्रा और फालतू के कमाने हैं ना। तो 32 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने साल लगने चाहिए, वही तो मुझे निकलना है। और यहाँ से मुझे सिंपल इंटरेस्ट में पता चल गया है कि 8 रुपए कमाने के लिए मुझे 11 साल लग रहे हैं। तो अगर मैं 8 रुपए की बात कर रहा हूँ, तो 8 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे? तो कि 11 साल लगेंगे। और 8 दूनी 16 रुपए कमाने के लिए, दूसरे 8 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे? तो कि 11 साल तो ये लग रहे हैं, उसके अलावा भी 11 साल लगेंगे, मतलब कि 22 साल। फिर 24 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे? तो कि 24 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे? तो 33 साल लगेंगे, क्योंकि 11 11 सब में बढ़ेगा। 8 रुपए कमाने के लिए मुझे 11 साल लग रहे हैं। तो फिर मुझे 32 रुपए कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? तो कि 32 रुपए कमाने के लिए मुझे 44 साल लगे। तो यही तो मेरा आंसर है। आप सीधे आराम से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस डिटेल में इस वजह से बता रहा हूँ कि आगे जाके कहीं पे भी आप फंसो मत। आपको एक दिमाग में यही हो कि सिंपल इंटरेस्ट बता रहा है, इतने गुना हुआ है तो उतने गुने उसमें से एक निकाल के फिर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि ये 9 गुना हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट सही सी बात है, 9 गुना हुआ है तो 8 रुपए ही होगा। 8 रुपए इंटरेस्ट हुआ तो मुझे कितने गुना बनाना है? 33 गुने बनाना है। तो मतलब एक तो मेरे पास अमाउंट है तो वो निकल गया 32। 8 से 32 के जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से, मतलब कि 44 है। फिर आगे देखिए, कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की ब्याज दर क्या होगी, वही निकालना है मुझे। कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, वही निकालना है। अगर अमाउंट है, मैं इधर कोई भी, मेरे पास पैसा है, एक पी पैसा है, वो कितना हुआ है? 3 गुना। 1 पैसा 3 पैसे में बदल गया, मतलब कि ये अमाउंट हो गया मेरे पास। तो कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना आया होगा? तो कि 2 रुपए मेरे पास क्या आया होगा? सिंपल इंटरेस्ट आया होगा। और यहाँ तक जाने के लिए मुझे कितने साल लगे? तो कि 40 साल मुझे यहाँ तक जाने के लिए लगे। तो सभी चीज तो है मेरे पास, तो अभी मुझे निकालना क्या है? मेरे पास पी भी तो है, पी 1 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 2 रुपये आया है। सही बात है। और एन मेरे पास कितना है? तो कि 40 साल है। तो मुझे निकालना कितना है? आर, मतलब कि रेट ही तो निकालनी है। तो रेट कैसे निकालेंगे हम? रेट ही निकालने के लिए जो भी मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, 2 गुने में 100 बटे में मेरे पास जो भी अमाउंट है वो, और कितने साल के लिए है वो, वही तो निकालना है। 0 से 0 कट के, 4 से 2 बार में, और 2 से ये 5 बार में। तो रेट कितनी है? 5%। ऑप्शन नंबर ए। आराम से समझो, एक ही इक्वेशन में आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि हम आईबी की एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की एग्जाम दे रहे हैं, ना कि कोई भी ग्रेजुएशन की एग्जाम दे रहे हैं। उसके 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपने, उसमें भी 20 मैथ्स के और 20 रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से पेपर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा टफ आ गया तो फिर क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। लेकिन आप अभी जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो गारंटी है अपनी। फिर हम आगे देखते हैं। कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है, अपने आप का 5/4 गुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज की ब्याज दर क्या होगी? जब भी ऐसे आपको बटे में क्वेश्चन मिले तो क्या करोगे आप? इसको हमेशा अमाउंट मानेगो और इसको क्या मानेंगे हम? इसके ऊपर
लगने वाला ब्याज, या फिर इसको हम अमाउंट मान लेंगे। इसको पैसा है तो ये अमाउंट मान लेंगे हम। तो फिर हम मुझे क्या निकालना है, अगर मेरे पास पी पैसा है, अमाउंट ए बना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा मुझे, 1 ही रुपये मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 1 ही रुपये मिला होगा। इंटरेस्ट गुने में 100 बटे में हम क्या लिखते हैं, हम कितने साल के लिए है, तो 1 साल के लिए, गुने में क्या दे रखा है मेरे पास, पैसा कितना है मेरे पास 4 रुपये, तो वही देखना है मुझे। तो कितने बार जाएगा ये, 25 से। और अमाउंट कितना है मेरे पास 5, तो कि 5 से 5 मतलब कि 5%। आराम से सोल्व करो, हिसाब करो। 2 क्वेश्चन जैसे किए थे वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे हम करते थे 5 पे 4 का ब्याज मिला है, वही निकाल लो, दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें। फिर हम आगे देखते हैं। कोई धन 16% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। मतलब कि 1 रुपया है मेरे पास, मेरा पैसा 1 रुपये है, उधर से मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 2.6 गुना पैसा बनाना है। मतलब कि इसको मुझे अमाउंट बनाना है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास, 1.6 रुपये। 1.6 रुपये मुझे सिंपल इंटरेस्ट कमाना है। कितने परसेंट से, तो कि 16% से। तो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे कितने वर्ष लगेंगे, वही तो मुझे निकालना है। कितने वर्ष लगेंगे वही तो मुझे निकालना है, दूसरा कुछ निकालना नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, तो पहली बात तो मेरे पास पी कितना है, अमाउंट कितना है, 1 रुपये है, हम आराम से सब लिख के चल रहे हैं। रेट कितनी है मेरे पास, तो रेट है मेरे पास 16%। और ईयर कितने हैं मेरे पास, तो कितने वर्ष निकालेंगे वही तो मुझे समय तो निकालना है। उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं चाहिए, बाकी सब तो मुझे दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट भी मुझे दे रखा है, कितना है, 1.6 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मुझे दे रखा है। तो हम ऐसे ही सिंपल इक्वेंट्स में लिखते हैं, पी आर एन बटे में 100 इज इक्वल टू मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। हम 100 सबसे बेस्ट में बेस्ट मेथड करेंगे। तो पी अमाउंट कितना है मेरे पास, 1 रुपये, रेट कितनी है 16%, उन्हें में एन कितना है मेरे पास, कितने साल के, कितने साल में कमाना है, तो वही तो मुझे निकालना है। एन ऐसे का ऐसा बटे में 100। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 1.6 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट इधर जाएगा तो गुने में चला जाएगा, 1 गुने में 16 गुने में एन इज इक्वल टू 1.6 गुने में 100। तो इधर से मैं 16 एन और 160 रुपये लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ सर, और एन इधर जाएगा तो 160 बटे में 16 जाएगा, तो 10% रेट क्या आएगा, 10 साल, सॉरी 10 साल आएगा, क्या आएगा 10 साल, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे देखते हैं। एक धनराशि को 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया, और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये है। तो कितना धन उधार दिया गया है, तो क्या हमें धन राशि निकालनी है, हमें वो पता नहीं है कि क्या धन है और कितना है, वही धन निकालना है। लेकिन ये कंडीशन अपने सही से बताई है। कंडीशन क्या है कि एक कोई अमाउंट है, अमाउंट कितना है वो पता नहीं है, उसको 15% की दर से 3.5 साल के लिए लगाया गया है। और एक दूसरा अमाउंट है, एक दूसरा वही अमाउंट है, उसको 15% की ही दर से लगाया गया है, लेकिन 5 साल के लिए लगाया गया है। और दोनों के बीच का अंतर कितना है मेरे पास, 144 रुपये है। दोनों के बीच का अंतर मेरे पास 144 रुपये है। तो इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, इधर एक ये निकालूंगा तो इधर जीरो लिखना पड़ेगा मुझे। तो आप बोलोगे हाँ सर, इधर आप जीरो लिख सकते हो। फिर आगे देखें तो कितना आएगा, ये 15 से 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 15 से 35 का मल्टीप्लाई नहीं करना है तो फिर क्या कर सकते हो, इधर से आप इसको निकाल भी सकते हो। लेकिन ये बीच में जब भी ये लास्ट में जब हमेशा जीरो वाला साइन हो, 10 का मल्टीप्लाई हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो उसको आप निकालो मत, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आपको बाद में आसानी होगी उस वजह से। इसका मल्टीप्लाई कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो कि 35 गुने में 15 करना है तो कितना आएगा मुझे, 15 बच्चे 75, 75 हासिल का 7, 15 तिया 45, 45 और 7, 45 और 7 52 हो गया। तो 52 पी बट्टे में मेरे पास कितना आएगा, 1000, माइनस में मेरे पास कितना है, 15 बच्चे 75, तो कि 75 पी बट्टे में मेरे पास 100 इजिकल टू मेरे पास 144 रुपये दे रखा है। तो फिर हम क्या करेंगे, आगे हम कैसे करेंगे, तो इधर मेरे पास
1000 है, इधर 100 है, तो इधर मैं एक जीरो लिखूंगा, तो इधर भी मुझे एक जीरो लिखना पड़ेगा, तभी तो आपने सामने हम नेगेटिव या प्लस कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर सकते। तो 750 में से 525 गए तो मेरे पास कितने बचे? 750 है मेरे पास, उसमें से 525 रुपए गए तो मेरे पास कितने बचे? 5 और 5 10 हासिल गए, 3 और 2 5 और 2 225 रुपए बचे। 225 बटे में कितना है मेरे पास? 1000 इज इक्वल टू 144। अगर मैं इसको 5 से निकालूंगा तो 5 चौके 20 और पचे पचे 25। 5 से निकालूंगा तो 5 दूनी 10, 200। 5 से काटूंगा तो 9, 5 से काटूंगा तो 40। इसको 9 से काटूंगा तो कितना बचेगा? 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, 5 बचे, 9 छंगे 54। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 16 चौके 64, 640 रुपए। अमाउंट कितना था मेरे पास? 640 रुपए। ऑप्शन नंबर है। सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो की बात है। फिर हम आगे देखते हैं। कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है और 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो सिंपल इंटरेस्ट की दर શું હતી ઈ જ નોખરાવાની છે, બીજું કઈ નથી। આપણે તો કે પેલા અમાઉન્ટ લખું, અહીંયા લખું આપણી પાસે અમાઉન્ટ, અને અહીંયા અમાઉન્ટ કેટલું કેટલા રૂપિયા હતા અને કેટલું અમાઉન્ટ થયું। તો કે પહેલા આપણી પાસે કેટલા હતા? તો કે 4 રૂપિયા હતા એને 5 રૂપિયા બન્યું। પછી 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। 3 साल गुजर गए, उसके बाद क्या हुआ? यही अमाउंट है जो उसको क्या हुआ? 5:7 हो गया। सही बात है। यहाँ तक आपको समझ में आया? जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हमने किया, दूसरा कुछ किया? दूसरा कुछ नहीं किया तो आप बोलोगे नहीं सर दूसरा कुछ नहीं किया हमने। तो फिर हम आगे क्या सोच सकते हैं कि सर अमाउंट तो वही है ना, अमाउंट सोच पैसा, जो भी पैसा लगाया हमने वो पैसा तो एक ही है ना। तो कि पैसा तो समान होना चाहिए ना, इधर 4 है इधर 5 है वो नहीं चलता, दोनों के साथ समान पैसा होना चाहिए। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों पैसा समान हो जाएंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात आपकी सही है। तो इस कितना पैसा है? 20 है, और इधर भी 20 ही पैसा है। इधर कितना हुआ मेरे पास? 25, और इधर 7 चौके 28, 28 हुआ। तो इधर से मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले 3 साल में? तो कि 3 रुपए मिले, तो इसको मैं 3 रुपए मिले तो इसको मैं सिंपल इंटरेस्ट बोल सकता हूँ, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। फिर एन मेरे पास कितना है? तो कि 3 साल है एन मेरे पास, और मेरे पास पैसा कितना है? तो कि पैसा 20 रुपए ही है। और मुझे निकालना क्या है? कुछ नहीं निकाला सर, ब्याज दर निकालनी है तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 3 गुने में 100 बटे में 20 गुने में 3। तो कि 3 से 3 कैंसिल, 20 पंजे 100, 5%। ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या दिक्कत है? एक साल का निकालना चाहे तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 है, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट एक ही होगा। एन कितना आएगा मेरे पास? एक ही आएगा। तो कितना आएगा मेरे पास? पी कितना है? पी कितना है मेरे पास? 20 रुपए है। इन सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए है, तो 1 गुने में क्या निकालना है मुझे? 100, तो ऐसे का ऐसा ही आएगा। बटे में मेरे पास पी कितना है? अमाउंट 20 रुपए है, गुने में साल कितने हैं? 1, क्योंकि हम 1 साल का निकाल रहे हैं उस वजह से। आप जैसे सोच सकते हो वैसे करो। फिर हम आगे देखते हैं। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि यदि दर 6 सही 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन और साधारण ब्याज दोनों ज्ञात करने हैं हमें। तो हम कैसे करेंगे? पहली बात तो कि इस रेट को हम डिस्क्वालीफाई करते हैं कि रेट हम कैसे निकालेंगे। 6 सही 2/3% रेट दे रखी है हमें, तो इसको हम कैसे करेंगे? परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, आपको नहीं आता तो फिर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करो और इसको एड करो, तो 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20 बटे में कितना आएगा? 3 तो है ही, बटे में मेरे पास 100, 0 से 0, 2 से 5, मतलब कि कितना आया? 1/15 आया। ये रेट कितनी होती है? हमेशा रेट कितनी होती है? ईयरली होती है, मतलब कि 1 साल की ये रेट होती है हमेशा। सही बात है। अमाउंट इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो भी हमारे पास प्रिंसिपल बचा, जो भी हमारा प्रिंसिपल है वही लिख सकते हैं। तो के 15 प्रिंसिपल 1 रुपए का ब्याज लगा। किसका? 1 रुपए का ब्याज लगा, लेकिन किसके लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए 1 रुपया ब्याज हमें मिला। तो मुझे निकालना कितने साल के लिए है? 4 साल मुझे दे रखा है, तो 4 साल के लिए मुझे निकालना है। मेरे पास अमाउंट कितना है? तो कि 15 रुपए है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 4 साल का? तो कि सिंपल इंटरेस्ट आएगा 4 रुपए। सही बात है, सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपए आएगा ना। तो कितना कम है? जो कि साधारण ब्याज है मूलधन से कितना कम है? मेरे पास मूलधन 15 रुपए है और साधारण ब्याज
₹4 है। तो कि कितना कम है, यहाँ से मुझे कितना कम दिख रहा है, तो कि 11 रेशियो कम दिख रहा है। वो 11 रेशियो का मान इसने कितना दे रखा है, तो कि ₹4400 दे रखा है। तो इधर से एक रेशियो का मान मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा कि ₹400 एक रेशियो का मान मेरा निकल के आ जाएगा। फिर अब उसने पूछा क्या है, मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना आएगा मेरे पास 15, 15 गुने में 400, मतलब कि 15 चौके 60, ₹6000। और इसको भी 400 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि ₹1600। 6000 और 1600, ऑप्शन नंबर सी। 5000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग को 4% की दर से तथा दूसरे भाग को 5% की दर से उधार दे दिया गया है। दोनों से 2 साल में ₹440 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% और 5% पर कितना कितना उधार लिया गया है, वही निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो मेरे पास अमाउंट पैसा कितना है, तो कि मेरे पास ₹5000 है। इसको दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक तो 4% से दिया गया है और एक 5% से दिया गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कि इसको मैं 4% लिख सकता हूँ और इसको 4% प्लस 1% लिख सकता हूँ। मेरा जो भी पैसा है वो एक एक ए ने दिया और एक बी ने दिया। अब मान के चलो ये एक ए व्यक्ति है और एक ये बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने 4% पे लगाया और बी व्यक्ति ने 5% पे लगाया। तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि ए व्यक्ति ने 4% पे लगाया और बी व्यक्ति ने 4% पे तो लगाया ही है, लेकिन उसके अलावा भी 1% पे लगाया है। ऐसा मान सकता हूँ, नहीं मान सकता तो आप बोलोगे हाँ सर आप इसको मान सकते हो। तो फिर ये क्या दे रखा है, 4% दे रखा है। तो ₹5000 है उस दोनों में से। ₹5000 में से 4% पे इसमें भी लगाया और 4% पे इसने भी लगाया। दोनों ने 4-4% पे लगाया है। तो अगर दोनों का 4% में निकालो तो कितना आएगा मेरे पास, 5 चौके 20, ₹200 आए। सही बात है, ₹200 आए। वो कितने साल के लिए आए, 1 साल के लिए आए, लेकिन लगाया कितने के लिए है, 2 साल के लिए है। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कि ₹400, जो भी उसको ₹440 साधारण ब्याज मिला, उसमें से ₹400 तो इसे 4% से ही मिल गए। ₹400 तो इस 4% से ही मिल गए। लेकिन एक्चुअल में उसने ब्याज कितना कमाया है, तो कि ₹440। तो कितने बचे फालतू के, फालतू के ₹40 अभी कमाने को बाकी है। वो कौन ले रहा है, क्योंकि ₹440 उसको एक्चुअल में ब्याज मिला है, लेकिन जो भी ₹40 कम पड़ रहा है वो ₹40 कौन लेगा, तो कि जो फालतू का 1% ये B% है, वो फालतू का 1% लेके चल रहा है, वही तो कमाएगा ना। तो ये 1% के हिसाब से कितना आएगा, 1% के हिसाब से ये कितना आएगा, तो कि ये 1% के हिसाब से ₹4000 आएगा। 1% यही कमा रहा है ना, सॉरी 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 सॉरी। अभी फालतू के कितने बचे, ₹40 बचे मेरे पास। सही बात है, ₹40 फालतू के बचे। लेकिन ये कितने हैं, 2 साल में कमाया है ना उसने। और रेट हमेशा ईयरली होती है, इस वजह से ₹20 1 साल में कमाएगा वो। तो मुझे 1 साल में कमाएगा वही तो निकालना है, ये तो 2 साल में कमा रहा है। तो 1 साल में कितने रुपए कमाएगा, अभी वो ₹20 कमाएगा। तो क्या ₹40 जो मेरे ₹20 अभी फालतू के बच रहे हैं, वो 1% के हिसाब से कौन कमाएगा, बी कमाएगा। मतलब इधर से कितने आए, ₹2000 आए। तो कि ये 2000 क्या है, इसका अमाउंट है। ₹2000 इसने पैसे लगाए और ₹3000 इसने पैसे लगाए। तो 4% पे ₹3000 लगाए और 5% पे ₹2000 लगाए। 2 साल के लिए ऐसा लगाएंगे अमाउंट, तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, ₹440 ब्याज मिलेगा। फिर हम आगे देखते हैं। ₹13,000 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तो तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज समान है, तो धन का दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, 2 भाग दे रखे हैं, 3 भाग दे रखे हैं, 3 तो आएंगे नहीं, शायद 2 ही आएंगे, लेकिन मैं 3 एक्स्ट्रा लेके चला क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो उस वजह से। तो साधारण ब्याज समान है, इसमें क्वेश्चन में देखने का क्या है, हमें एक ही इक्वेशन देखने का। हमें इसमें क्या बता रहा है कि साधारण ब्याज समान है, तीनों से मिलने जो भी अमाउंट मिला वो, जो भी साधारण ब्याज मिला, अमाउंट नहीं सॉरी, साधारण ब्याज मिला वो साधारण ब्याज समान है। तो क्या हम इसको कैसे करेंगे, इस ₹13,000 को अभी साइड में रख लो। हमें निकालना क्या है, हमें पैसा ही निकालना है, प्रिंसिपल ही निकालना है। तो प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3, तीनों प्रिंसिपल है हमारे पास। यही तो मुझे निकालना है, क्योंकि इसके रेशियो मिल गया तो मुझे आराम से सब कुछ मिल जाएगा। रेशियो से मैं 13,000 को
आपस में इक्विटी कर लूंगा, इस वजह से मुझे सब मिल जाएगा। तो पहले साल में क्या हुआ, इसके लिए हम मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन डिटेल में आज पढ़ने का कैसे आया क्यों आया वो आज बताने का समय नहीं है। डिटेल में बताएंगे तो हम सारा कुछ ऐसे ही निकल के चला जाएगा। इस वजह से जब भी आपको साधारण ब्याज समान दिखे और जब भी अमाउंट समान दिखे तो अमाउंट समान दिखे तब क्या करना है, और साधारण ब्याज समान दिखे तब क्या करना है। जब भी साधारण ब्याज समान दिखे तब क्या करोगे, तो कि एक के बट्टे में क्या लिखोगे, एक के बट्टे में हमेशा जो पहले साल में क्या हुआ है 5% की दर से 6 साल के लिए लगाया हुआ है उसने, 5% की दर से 6 साल के लिए उसने लगाया, वो मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे अमाउंट में भी वैसे ही होगा। दूसरे साल में क्या है 4% की दर से 5 साल के लिए लगाया है, तो कि 4 गुने में 5। और तीसरे साल के लिए उसने क्या किया, तो 10% की दर से 4 साल के लिए लगाया, 10% की दर से 4 साल के लिए लगाया। अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/6 × 5 = 30, 1/20 और 1/40। इधर से 0 0 सब में से निकल जाएगा। फिर अब इसको रेशियो में लाने के लिए क्या करेंगे, तीनों तीनों का एलसीएम लियो। 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो क्या तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा 4। इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा 6। और इसको भी मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा 3। ये मेरे पास टोटल रेशियो आ गया पे P1, P2 और P3 का। मेरे पास पहले में जितना पैसा लगाया, दूसरी बात जितना पैसा लगाया, और तीसरे तीसरे में जितना पैसा लगाया, वो तीनों का रेशियो आ गया। 4, 6, 10 और 3, 13। रेशियो कितना आया, 13 रेशियो आया। 13 रेशियो का मान मुझे क्या दे रखा है, तो कि 13,000 के बराबर दे रखा है। तो कि एक रेशियो का मान इधर से कितना आएगा, 1,000 रुपये एक रेशियो का मान आएगा। इधर से 1,000 रुपये आएगा तो ये कितना आएगा 4,000 रुपये है। ये कितना है मेरे पास 6,000 रुपये, और ये कितना है मेरे पास 3,000 रुपये। कुल मिला के 13,000 रुपये हुए। तो बी पैसा कितना है वही मुझे निकालना है, ऑप्शन नंबर बी 6,000 रुपये। फिर हम आगे देखते हैं। 14,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की साधारण ब्याज की दर से 5 सालों के लिए, तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 20 सालों के लिए दिया गया है। तीनों भाग से प्राप्त धनराशि बराबर है, तो कि धन का तीसरा भाग क्या होगा वही ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ही बात है, क्या बोली है, तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, ना कि साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है, वो नहीं बोला है कि अमाउंट बराबर है। दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है दोनों ऐड होकर जो अमाउंट बन रहा है वो बराबर, और अमाउंट बराबर है। तो अमाउंट बराबर है ऐसा हो जब भी, और प्रिंसिपल निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3 ऐसे लिख लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे उसमें लिखते थे 1/, में क्या लिखते थे हम, कि पहले साल में क्या हुआ 10% की साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए लगाया, तो हम कैसे लिखते 10 गुने में 5। और अमाउंट जब भी इक्विवेलेंट हो तब +100 लिखेंगे इधर। दूसरा कुछ नहीं करना, आराम से आपके आंसर आएगा। शॉर्ट से शॉर्ट मेथड है। दूसरे साल में क्या हुआ मेरे पास, दूसरे साल में 4% की साधारण ब्याज की दर से 5 सालों के लिए लिए, तो कि 100 प्लस 4% की ब्याज दर से 5 सालों के लिए लगाए दूसरा अमाउंट। और तीसरा अमाउंट हमने कैसे लगाया, तो कि 5% की दर से 20 सालों के लिए, 1/100 प्लस में 20 सालों के लिए 5% की दर से। 20 को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/100 प्लस 50, इधर आएगा मेरे पास 1/100 प्लस 5 जो कि 20, इधर आएगा 100 प्लस 100, 20 × 5 = 100, 100 प्लस 100, तो इधर मेरे पास कितना आएगा 1/150, इधर आएगा 1/120, इधर आएगा मेरे पास 1/200। तो 0 0 सब में से निकाल देंगे, और उसके अलावा ये कहीं से भी कट नहीं रही है, नहीं कट रहे हैं। तो फिर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएंगे 15, 12 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, एलसीएम है। किसका एलसीएम है, तो 15, 12 और 20 का एलसीएम है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 का रेशियो क्या आएगा मेरे पास, P1, P2 और P3 का रेशियो मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो 15 चौके 60, ये 4 रेशियो निकल के आया, 12 पंजे 60, ये 5 रेशियो निकल के आया,
और 20×3 = 60, ये 3 रेशियो निकल के आया। 4, 5 और 3, तो 5 और 4 9, 9 पे 10 और 12, 12 रेशियो का मान मुझे कितना दे रखा है? 12 रेशियो का मान मुझे 24,000 रुपए दे रखा है। तो एक रेशियो का मान इधर से कितना आएगा? तो कि 2,000 रुपए। तो मुझे निकालना क्या है? एक रेशियो का मान मुझे 2,000 रुपया आ गया, तो मुझे तीसरी अमाउंट ही निकालनी है। तो तीसरी अमाउंट क्या है? 20 से, तो 20 गुने में दूसरी अमाउंट क्या है? अच्छा, तीसरा भाग निकालना है ना मुझे। सॉरी, तीसरा भाग निकालना है ना मुझे। तीसरा भाग क्या है? 3 रेशियो। एक रेशियो का मान 2,000, तो 3 रेशियो का मान 6,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी।